चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में ये फैशनेबल बात नहीं है, मगर ये बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम ये है, ये मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद ये शब्द कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहे। 2004 में पॉलिटिक्स में एंट्री, कांग्रेस की पारंपरिक अमेठी सीट पर हार, कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा, भारत जोड़ो यात्रा से नई पहचान बनाने की कोशिश और अब 2 साल की सजा। आइए जानते हैं राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। पॉलिटिक्स में एंट्री। 2003 से राहुल कांग्रेस की बैठकों में शामिल होने लगे। 7 मार्च 2004 को लोकसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ। इसी के साथ राहुल ने भी पॉलिटिक्स में एंट्री का ऐलान कर दिया। मार्च 2004 के लोकसभा इलेक्शन में राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे सेफ सीट अमेठी से इलेक्शन में उतरे। पहले इस सीट से राहुल के पिता राजीव चुनाव लड़ते थे, फिर उनकी डेथ के बाद राहुल की मां सोनिया गांधी इसी सीट से चुनाव लड़ती थी। राहुल ने इस चुनाव में जीत दर्ज की और 34 की उम्र में वो पहली बार लोकसभा पहुंच गए। किन पोजीशंस पर रहे राहुल? राहुल 24 सितंबर 2007 को कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने। फिर यूथ कांग्रेस और NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने। 2013 में राहुल को कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट और 2017 में पार्टी प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। वो मूवमेंट जिसने राहुल की इमेज को धार दी। 2011-12 के बीच उत्तर प्रदेश में भट्टा परसौल मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट से राहुल गांधी नेशनल पॉलिटिक्स में किसानों के मुद्दे को लेकर जुझारू नेता के रूप में उभरे थे। फार्मर्स की लैंड एक्विजिशन के विरोध में राहुल गांधी ने अपना ये सबसे पहला और सबसे बड़ा सफल संघर्ष किया था। गांधी फैमिली की ट्रेडिशनल सीट पर राहुल की हार। अमेठी से राहुल गांधी 2004 में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने यानी सांसद बने। फिर 2009 और 2014 में भी उन्होंने यहां से लोकसभा का चुनाव जीता। हालांकि 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा और ये हार न केवल राहुल के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा झटका थी। राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में राहुल गांधी के हाथ से भले ही अमेठी छिन गई हो, लेकिन उन्होंने वायनाड में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई थी। वे 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, जब राहुल को छोड़ना पड़ा कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई। महज 52 सीटों पर ही कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई। इस हार की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए राहुल ने कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल की पॉलिटिकल जर्नी में भारत जोड़ो यात्रा एक चैलेंज के तौर पर सामने आई। 7 सितंबर 2022 को राहुल ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की और 136 दिनों तक 3570 किलोमीटर तक राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा से राहुल ने अपनी इमेज एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर बनाने की कोशिश की और एक हद तक वो इसमें कामयाब भी होते हुए नजर आए। सजा और सदस्यता, पनिशमेंट एंड मेंबरशिप। 23 मार्च 2023 को सूरत के कोर्ट ने डिफेमेशन केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। 2019 लोकसभा इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने जो कहा था वो भी सुन लीजिए। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इस बयान पर ही कोर्ट का फैसला आया है। सजा सुनाए जाने के नेक्स्ट डे राहुल की लोकसभा मेंबरशिप खत्म करने का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब राहुल गांधी ने अपने ट्विटर बायो से खुद को डिसक्वालीफाइड MP बता दिया है। तो ये थी राहुल की अब तक की पॉलिटिकल जर्नी। इस तरह के और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए जिस्ट को फॉलो करें।